आप सबको नमस्कार। चलिए हम लोग फिर से मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल के दिन भी एनालिसिस किए थे। डेली हम लोग हफ्ते के पूरा पाँचों पाँचों दिन ट्रेडिंग सेशन जो होता है उसमें हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं या फिर तो लाइव जो ट्रेडिंग चलता है उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आज फिर से एक नया वीडियो ला दिए हैं जिससे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट अगले वीक किस दिशा में जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि जब मार्केट में पहले बार कैंडल्स ये रुकी थी, ये छोटी कैंडल्स बनी थी, उसके बाद से ये पहला कंसोलिडेशन मिला था। उसके बाद से हम लोग पहले ही बात कर लिए थे कि मार्केट अभी साइडवेज होने वाला है और साइडवेज कब तक होगा इसका रेंज भी हम लोग बता दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले दिन मार्केट अप साइड निकलेगा या नहीं निकलेगा, अगर निकलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर नहीं निकलता है तो फिर कैसे ट्रेड करना है, इसके बेसिस पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और मेरे साथ जो लाइव ट्रेडिंग करने का जो ज्ञान है वो ले सकते हैं। चलिए, ये तो वन आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें आपको कोई ख़ास ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसका रेंज हम लोग ड्रा कर सकते हैं पहले, और इस रेंज में जब तक चल रहा है तब तक हम लोग छोटा ट्रेड करेंगे। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना है और सपोर्ट रेसिस्टेंस का सहारा लेकर के ट्रेड करना है। ठीक है, जब सपोर्ट पे आ रहा है तो फिर बाई करेंगे और रेसिस्टेंस पे जब मार्केट आ रहा है तो सेल करेंगे। ऐसे सिचुएशन का जब भी ट्रेड बनेगा तो बस यही करना है। उसके बाद से अभी सोमवार के दिन मार्केट में फुल चांस है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद से हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा, ऊपर साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, इसमें एंट्री हम लोग करेंगे अगर इसका कंफर्मेशन परफेक्ट मिलता है तो। अप साइड जाने के लिए मार्केट अगर एग्री होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेकआउट देता है तो फिर ट्रेडिंग किया जाएगा। ठीक है, अगर इससे बात कर लें कि कल इसके अगले दिन हम लोग कौन सा ट्रेड किए थे, इसकी बात अगर कर लें तो आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और सुबह के टाइम ही एक बड़ी सी मूवमेंट दिया था। इस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर कर लिए थे। मार्केट ओपन होते ही कॉल बाई किएगा। इस लेवल से ऊपर क्लोज थी, ओपन हुआ इसलिए बाई किया हम लोग और रेसिस्टेंस तक का टारगेट प्रॉफिट बुक किए। अभी जब तक ये कंसोलिडेट हो रहा था उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, इसलिए हम लोग डाउन साइड के लिए अभी प्रेडिक्ट नहीं किए थे। मार्केट जब तक रेंज में था तब तक रुके थे और जब इस लेवल को तोड़ा तो फिर डाउन साइड का एक मूव हम लोग लेने का प्रयास किए। देखिए, ट्रेडिंग करने का हम लोग का सेटअप क्या है ये हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कि कब ट्रेड हमारा बन रहा है, कब ट्रेड नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज है, ओके इसको पहले डिलीट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो रेंज है इसको जब ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड लिए थे। इसको ब्रेक करने के बाद हम लोग पुट साइड का ट्रेड लिए थे और जो कि आप टारगेट देख सकते हैं हम लोग का लेवल तो था बड़ा सा, इसके जस्ट इस कैंडल के लो तक था। ठीक है, इस कैंडल के लो तक, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट रिवर्स कर गया। इस तरीक़े से हम लोग यहाँ से प्रॉफिट किए थे। और शाम के टाइम देखे थे हम लोग 3 बजे के बाद से, यानी कि 12 बजे के बाद से हमें देखने को मिला था कि मार्केट में ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हुई है और इससे हम लोग थोड़ा सा ये कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट में जब ख़रीदारी ज़्यादा हुई है तो चांस है कि अगले दिन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए, गैप अप ओपन हो मार्केट। ठीक है, तो इसका वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है, कि किस तरीके से सेटअप बनाता है, उसके बाद से ट्रेड किया जाएगा। ये तो निफ्टी का है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद से मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप का एक्सपायरी है सोमवार के दिन, तो फिर उसको भी देखना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी देख लीजिए किस प्रकार से मूव किया था। बैंक निफ्टी में सुबह के टाइम ही कम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया था। ओपन हुआ था, कंटिन्यूस एक हाई बनाया था। उसके बाद से जब यहाँ पे कोई भी कैंडल अप साइड के लिए नहीं दिख रही थी तो फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किए हम लोग। सुबह का ट्रेड ये बन चुका था। एक बात आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि मार्केट देखिए जब साइडवेज होकर के जाता है तो प्रीमियम कम बढ़ता है, लेकिन अगर तेज़ी से निकलता है तो प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है। बहुत कम टाइम में बड़े प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाती है जब प्रीमियम तेज़ी से निकलता है तो। इस प्रकार से ये छोटा सा मोमेंट मिला था हम लोगों को
देखिए शाम के टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में एक खरीदारी, बढ़िया सा खरीदारी आया था। देख सकते हैं इस रेंज में मार्केट ऐसे ऐसे बनाया है, एक ट्रिंगल बनाया था और ट्रायंगल को तोड़ने के बाद से एक हाई प्रॉफिट दिया था। ठीक है, ये ट्रेडिंग सेटअप था। इसको अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते, अगर जुड़े रहते तो फिर इसका लाभ उठा पाते आप लोग। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से पूरे ग्लोबल मार्केट में खरीदारी आई है। चांसेस है कि अगले दिन भी मार्केट में खरीदारी होगी। ये तो रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसको 1 आवर में देखें तो ये भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। अगले टाइम ऑल टाइम जो हाई है ना वो भी पार करने का प्रयास किया है। देखिए ऑल टाइम हाई जो इसका है 47,262, वहाँ तक गया है मार्केट। उसके बाद से अगले दिन देखते हैं गैप अप ओपन होता है या फिर तो कहीं इसी रेंज में निकलता है। देखिए चांसेस है मार्केट फुल बुलिश है, तो चांसेस है कि अपसाइड या गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट अपसाइड का ही मोमेंट देगा। प्रयास करेंगे अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी में भी हम लोग पहले से ही यहाँ पे कुछ ड्रा किए हैं, एनालिसिस किए हैं, जिसमें देख रहे हैं मार्केट में खरीदारी हुई है, ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। ठीक है, इस तरीक़ा से ये भी खरीदारी की तरफ दिख रहा है। देखिए हम आपको एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि मार्केट जा रहा है ऊपर और थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ऊपर निकल रहा है ना, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश है, यानी कि मार्केट में खरीदारी ज़्यादा हो रही है। उस वक्त हमको भी खरीदारी ही करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप का एक्सपायरी है। मिड कैप का एक ख़ास बात यहाँ पे और देखने को मिला है हम लोग को। पहले इसकी ड्राइंग को मिटा देते हैं ताकि एकदम शुरू से हम लोग समझा सकें और समझ सकें। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एक यहाँ पे ड्राइंग आप नोटिस करिएगा, एक रेसिस्टेंस बना के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, और एक सपोर्ट बना के निकल रहा है। देखिए कि इस प्रकार से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो चांसेस है कि फिर से वापस इसी तरीका का रेंज बनाएगा। रेंज इसी तरीका का बनाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हो या गैप ओपन हो, इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट का पूरे ग्लोबल मार्केट चल रहा है। अगर नीचे ओपन होता है तो फिर अपसाइड के लिए हम लोग मोमेंटम ढूंढेंगे, तुरंत ट्रेड नहीं लिया जाएगा, मोमेंटम ढूंढेंगे। अभी जब तक कंसोलिडेट होगा कंसोलिडेट होने देंगे, और जब निकलेगा इस रेसिस्टेंस के लिए तब जाकर हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस जब तक रुकेगा और फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट देने के लिए तैयार होगा तब जाकर ट्रेड लिया जाएगा। देखिए आपको एक बात बता दें कि जब मार्केट जो रूल फॉलो कर रहे हैं ना, वही रूल को सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करने की संभावना होती है। ठीक है, इस तरीके से ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब चलिए कल के दिन फिर से एनालिसिस करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से मार्केट कल के दिन ओपन होता है।